हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जब भी हम लोग फैंटेसी नॉवेल्स की बात करते हैं, किसी फैंटेसी स्टोरीज की बात करते हैं, तो ज्यादातर हमारे पास फॉरेन राइटर्स के नाम एग्जाम्पल सामने आते हैं। बट एक ऐसे इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने हमारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स को उठाकर उन्हें अपना बेस बनाकर उसको फैंटेसी में बदलना शुरू किया, और आज उन्होंने जितने भी बुक सीरीज लिखे हैं वो सब बेस्ट सेलर है। तो आज हम उसी ऑथर डॉक्टर अमीश त्रिपाठी की एक बुक सीरीज रामचंद्र सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। रामचंद्र सीरीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 4 बुक्स हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ वो यह है कि जैसा कि मैंने लूसीफर वॉज इनोसेंट वाले वीडियो में बताया था कि कैसे वो बुक स्क्रीन प्ले राइटिंग स्टाइल में लिखी गई थी, और उसी में मैंने ये भी बताया था कि कैसे रामचंद्र सीरीज में एक यूनिक वे ऑफ राइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक यहीं कहीं ऊपर में आ रहा होगा, आप उससे एक बार देख लीजिएगा। बट अभी मैं आपको बताता हूँ रामचंद्र सीरीज का इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग वे क्या था। तो ये रामचंद्र सीरीज है, इसमें टोटल 4 बुक्स हैं। तो पहली बुक है, उसे कहते हैं राम, शायन ऑफ इक्ष्वाकु। जो सेकंड बुक है वो है सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। जो थर्ड बुक है वो है रावणा, द एनिमी ऑफ आर्यवर्ता। और जो फोर्थ बुक है वो है वॉर ऑफ लंका। ये जो बुक है इसको मल्टी लीनियर वे में स्टोरी टेलिंग की गई है। क्या होता है ये मल्टी लीनियर वे, मैं आपको बताता हूं। जो पहला बुक है इसमें राम, ये इस बुक में बताया गया है कि कैसे एक योद्धा का जन्म होता है। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में एक योद्धा का जन्म होता है जिसका नाम है राम। वो योद्धा बड़ा होता है, अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, अपने गुरु के साथ अलग अलग जगह जाता है और अलग अलग तरह की विद्याओं को में माहिर होता है, माहिर होना सीखता है। ठीक है, उसे ग्रहण करता है और उसे उसकी सब कुछ होते हुए उसकी अंत में उसका विवाह होता है सीता माँ के साथ, सीता के साथ, कैरेक्टर सीता के साथ। सीता से विवाह के बाद उसे वनवास, किसी कारणवश वनवास जाना पड़ता है, और वनवास जाने के बाद वहां होता है सीता का किडनैप। वहां इस बुक के एंड में, राम जो फर्स्ट सीरीज है इसके एंड में सीता किडनैप हो जाती है। अब मैं सेकंड बुक पे आता हूँ। जो सेकंड बुक है सीता, इसमें स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे मिथिला में एक राजा जनक को एक बच्ची मिलती है उनके खेत में। उसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उसे वो वॉरियर बनाते हैं, उसे अलग अलग वो बहुत अच्छी वॉरियर बनती भी है, अलग अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करती है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियां हैं, स्टोरीज हैं। और एंड में उसका विवाह होता है राजकुमार राम के साथ, और किसी कारणवश उसे वनवास जाना पड़ता है, और इस बुक के एंड में भी सीता किडनैप हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड बुक पे। जो थर्ड बुक है, इस बुक में बताया गया है कैसे रावण एक राक्षस जन्म लेता है। वो बहुत अलग, बहुत विद्वान होता है और विद्या ग्रहण करता है। कैसे कैसे वो अलग अलग लोगों को के साथ अन्याय करता है। वो कैसे अपना वरदान ग्रहण करता है ब्रह्मा जी से। अलग अलग चीजें बताई गई हैं उसके लाइफ की, बहुत सारी चीजें। और स्टोरी एंड होता है, ये पूरा बुक एंड होता है। जो लास्ट चीज है वो है कि वो राम की वाइफ यानी सीता को किडनैप करता है। मतलब आपने ये देखा, ये तीनों बुक्स के एंड में सीता माँ किडनैप हुई, आई एम सॉरी, कैरेक्टर सीता किडनैप हुई। ठीक है, हम ये तीनों बुक मिल आके एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। और इसके बाद का कहानी है इसमें वॉर ऑफ लंका, फोर्थ बुक में। आगे क्या हुआ ये तीनों बुक के बाद इसमें है। मतलब अगर कोई इंसान फर्स्ट बुक राम पढ़ता है और उसके बाद लंका पढ़ता है तो उसके लिए राम का कैरेक्टर, पूरा राम की स्टोरी कंप्लीट हो गई। दूसरे कुछ इसमें कोई भी उसको कमी नहीं लगेगा कि कुछ कमी है। नहीं, उसका लाइफ राम के जन्म से शुरू हुआ और लंका पे खत्म, जैसा कि हम लोग रामायण में देखते आए हैं। बट कोई इंसान अगर कोई अगर सीता का बुक फर्स्ट पढ़े और उसके बाद ये लंका पढ़े तो उसके लिए कैरेक्टर सीता का कहानी कंप्लीट हुआ है। उसके लिए राम मैटर नहीं करता, वो राम बस सीता का हस्बैंड होगा इस दोनों बुक को पढ़े। और उसी तरह अगर कोई सिर्फ इन दोनों बुक्स को पढ़े, सॉरी, उसी तरह कोई सिर्फ इन दोनों बुक्स को पढ़े, उसके लिए रावण का कैरेक्टर कंप्लीट होगा।
ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए, इसको कहते हैं मल्टी लीनियर वे ऑफ कंप्लीटिंग अ स्टोरी। अब हम एक छोटा सा चारों बुक का आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दे देते हैं। जो पहला बुक है साइन ऑफ इक्ष्वाकु, इसमें राम की कहानी, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ हमें राम के बचपन से लेकर उसके एग्जाइल तक, उसके वनवास तक कहानी दिखाया जाता है। देखो, अमीश त्रिपाठी फेमस हैं अपने कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए, अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको फील। हम लोग जानते हैं रामायण से कि ये श्री राम है, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते कि ये श्री राम कोई बहुत बड़े आदमी है, वो ऐसे प्रतिभा के इतने प्रतिभावान इंसान है, फिर भी अमीश अपने कैरेक्टर बिल्डिंग से उन्हें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। देखो, हाँ, कुछ बातें हैं जो इस बुक के बारे में, ये पूरा संपूर्ण रामायण नहीं है। इस बुक में अमीश ने अपना टेक लिया है, ये उनके उनके व्यू पॉइंट से लिखा गया रामायण समझ सकते हैं आप। हाँ, कुछ बातें और, जैसे कि बुक में बहुत ज्यादा वो गॉडली चीजें नहीं दिखाई गई हैं कि ये जादू कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अवतार हैं, नहीं। बस इतना ही चीजें दिखाया गया है कि ये बहुत मैनली कैरेक्टर, उन्हें बहुत इंसानों के करीब लाके दिखाया गया है। बहुत ज्यादा भगवान जैसा चीज नहीं दिखाया गया कि वो ऐसा कुछ कर दे रहा है, अवतारित है, नहीं। वो ह्यूमनाइज करके दिखाया गया है। इस किताब में कई जगह आपको राम के डायलेमा, उसके स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगे, जो ट्रेडिशनल रामायण में हमें नहीं मिलते। हमें दिखता है कि हर चीज से राम हर समय, जो भगवान राम है, क्योंकि वो भगवान है, वो हर चीज से आराम से निपट लेते थे। लेकिन यहाँ क्योंकि वो एक ह्यूमनाइज कैरेक्टर है, तो वो स्ट्रगल्स आपको दिखेंगे जो ह्यूमन स्ट्रगल होते हैं। सेकेंड बुक है सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। उसको आप समझ सकते हैं सीता के पर्सपेक्टिव से ये दिखाया गया है। उस सीता के पर्सपेक्टिव से उसके किडनैप होने तक की कहानी बताई गई। सीता के कैरेक्टर को ये बुक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग दिखाता है। वो यह बताता है कि सीता वाज नॉट डैमसेल इन डिस्ट्रेस, बट शी वाज एक फियर्स वॉरियर। ओके, नाउ हम लोग ये जिस तरह से इसके कैरेक्टर को बिल्ड किया गया है, आज के समय में ये वुमेन्स के लिए, वुमेन्स राइट, वुमेन चीजों को, इन सारे चीजों को, वुमेन एम्पावरमेंट वाले हर पहलुओं को अपने साथ लेके चलता है और उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से रिप्रेजेंट करता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि अमीश कैरेक्टर को बहुत अच्छा डेप्थ देता है, तो इसी तरह यहाँ सीता कैरेक्टर को भी डेप्थ दिया गया है। बात आती है थर्ड बुक की, रावण, एनिमी ऑफ आर्यवर्त। हर बार हम ये बोल रहे हैं कि बुक कैरेक्टर को बहुत अच्छा डेप्थ देता है, तो जब विलेन के कैरेक्टर को डेप्थ दिया जाएगा तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने राम के पर्सपेक्टिव से रामायण देखा है, बट रावण के पर्सपेक्टिव से रामायण के बारे में नहीं जानते। वो क्यों दुनिया में विजय करना चाहता है, उसका कोई मोटिव होगा। ऐसा तो नहीं कि सुबह उठेगा और चाहेगा कि अरे हम ही सबसे बड़े आदमी बन जाएं। कोई मोटिव होगा। इसी मोटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में समझाया गया है इस बुक में, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त बताया गया। ये बुक हमें बताती है कि रावण सिर्फ एक बुरा इंसान नहीं था, बल्कि उसके कैरेक्टर में भी बहुत शेड्स ग्रे हैं। वो कंप्लीट ब्लैक नहीं था, राम कंप्लीट व्हाइट नहीं थे, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। बट रावण के कैरेक्टर कंप्लीट ब्लैक नहीं था, ये बात डिबेटेबल नहीं है। और ये बात, वो रावण का कैरेक्टर एक ग्रे शेड में दिखाया गया है बुक में, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा टेक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा ब्लैक शेड में, उनका डार्कर शेड में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ एक अलग टेक है। अब हम आते हैं ओवरऑल, जो फाइनल बुक है वॉर ऑफ लंका, ये हम लोग सब ये इसमें फाइनल कंक्लूजन है, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अंत में क्या होगा। और ये उसी को स्टोरी वे में बहुत अच्छे तरीके से, मैं कैसे आपको बताऊं, एम्ब्रॉयड किया गया है। आपको आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। ये कंप्लीटली एक मूवी की तरह आपके आंखों के सामने चलेगा। अमीश की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल है बट इंगेजिंग। बहुत सिंपली, वो ऐसा नहीं कि बहुत पोएटिक वे में लिखते हैं, बहुत सिंपली लिखते हैं, और लेकिन आपको इंगेज करके रखेंगे वो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो एंशिएंट इंडियन कल्चर्स को उठाते हैं, मिथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स को उठाते हैं, और उसके वैल्यूज को मॉडर्न रीडर के लिए रिलेटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीरीज में धर्म, कर्म, ये सब और राइट, क्या सही है क्या गलत है, इसको एक्सप्लोर किया गया है आज के समय के हिसाब से। सीरीज में एक मेरा फेवरेट पॉइंट वहां पे था, जब निर्भया कांड के वाले केस को आज उस रामायण वाले से एक एक पॉइंट से जोड़ के दिखाया गया है।
उनके स्टोरी टेलिंग, और आपको ये बहुत जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इमोशनली टच करेगी सभी ये बुक। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? देखिए, अगर आप माइथोलॉजी के फैन हैं और आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करे, तो रामचंद्र सीरीज एक मस्ट रीड बुक है आपके लिए। हाँ, ये बुक सिर्फ एक कहानी नहीं है, हम लोग ये सब जानते हैं। रामायण क्या है हमारे लिए, हम लोग ये सब जानते हैं। इसमें आप रामायण के कैरेक्टर को एक नई रोशनी में देखेंगे। तो दोस्तों, यही थी मेरी रिव्यू रामचंद्र सीरीज की। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई इस किताब को पढ़ना मस्ट है अगर आप रामायण को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम दूसरे के नजरिए को सुनते हैं तो हम अपना एक अलग नजरिया बना पाते हैं। आप अगर रामायण पे इस टेक को, अमीश के टेक को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो शायद आपके नजर में भी आपका भी एक अपना नजरिया बनेगा। अगर आप ये बुक पढ़ चुके हैं या पढ़ने का प्लान बना रहे हैं, तो हम कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और बुक की रिव्यू करवानी है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। इस सारे बुक्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको खरीदना है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। इससे हमें भी सपोर्ट होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले रिव्यू।